Good morning, dear students. This is the civics book of class ninth, and we were discussing the first chapter of this book, which is what is democracy and why democracy. So, we were uh, studying about a discussion of the school where the students were asking some questions related to democracy to their teacher. So we have to continue that discussion among the student and the teacher. So the next student was named Yolanda, who had asked his madam that, ma'am, can I suggest something? We don't need to look for definition. उसने कहा कि दैट मैं कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकता हूँ जिसमें हम डेफिनेशन के लिए ना देखें. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia. उसने कहा कि that he had studied about that word democracy had been derived from a Greek word that is demokratia. In Greek, demos means people and kratia means rule. ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल, एंड क्राइटिया मीन्स रूल. सो डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल. इस वजह से डेमोक्रेसी की डिफिनेशन होती है दैट इट इज़ रूल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. इट इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ रूल्ड बाय द पीपल ऑफ द country. This is the correct meaning, and he said that this is the correct meaning. Where is the need to debate? तो उसने कहा कि अगर ये करेक्ट मीनिंग है देन वाई वी आर डिबेटिंग विद ईच अदर. देन मैम हैड रिप्लाइड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर. इस मैटर को सोचने के बारे में ये भी बहुत एक हेल्पफुल वे है. आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क. मैं यही कहूँगी दैट ये हमेशा वर्क नहीं करेगा. अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन. और कोई भी वर्ड अपने ओरिजिन से बंधा हुआ, इट डज नॉट टाइड और इट डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन. जस्ट थिंक ऑफ द कंप्यूटर्स. She said that you have to think about the computers we use. Originally they were used for computing. Originally वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? They were used for computing. कंप्यूटर का वर्क यही होता है, that is to say calculating. इसका मतलब ये होता है कैलकुलेट करना. वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स, वो कैलकुलेट करना जो बहुत डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स हो. दीज आर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स, और इनको बहुत पावरफुल कैलकुलेटर कहा जाता है. बट नाउ अ डेज, लेकिन आजकल वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम्स. बहुत से कम लोग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं. दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, वो इसको राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं. फॉर डिज़ाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स. वर्ड्स रिमेन द सेम. वर्ड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट दियर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम. लेकिन उनकी मीनिंग टाइम के साथ, समय के साथ, इट कैन बी changed. In that case, it is not very useful to look at the origin of the word. So, it means that we have not to look at the origins of a word, and we can't define any word with the help of its origin normally. Mary, one of the student, again asked, ma'am, so basically what are you saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. She said that you are saying, ma'am, दैट कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है हमारी थिंकिंग में जो हम अपने मैटर्स के बारे में सोच सकें. वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग. तब हमको इसकी मीनिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड देन इवॉल्व अ डेफिनेशन. एंड तब एक डेफिनेशन का इवोल्यूशन या इवॉल्व कर पाएंगे हम. एंड मैम सेड यू गॉट मी राइट. शी सेड दैट यू आर राइट, and now I'll get on with this. So in this activity, two questions are given. What have you learned from this attempt? इस attempt से आपने क्या सीखा? What does it teach us about the understanding the meaning of democracy? और हमको meaning of democracy समझने में इससे क्या सीख मिलती है? Now a simple definition.
Let us get back to our discussion on similarities and differences among government that are called. अब हम फिर से उस डिस्कशन पे जाते हैं जहाँ हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं गवर्नमेंट के, जिसको क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसीज कहा जाता है. वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज, एक सिंपल फैक्टर जो कॉमन होता है हर डेमोक्रेसी में, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय पीपल, गवर्नमेंट को लोगों के द्वारा चुना जाता है. We could thus start with a simple definition. That's why we can give a simple definition of democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ रूलर्स जो होते हैं दे आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल. दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. इससे जो बहुत मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये यूज़फुल है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन differentiate between the other forms of government and democracy. Army rulers of Myanmar were not elected by the people. जो आर्मी रूलर्स थे म्यांमार के वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे. Those who happened to be in control of army became the rulers of the country. वो जो कंट्रोल ऑफ आर्मी में थे वो रूलर ऑफ द कंट्री बन गए और लोगों के पास नो से इन दिस डिसीजन, कुछ कहने के लिए नहीं था इस डिसीजन में. डिक्टेटर्स जैसे थे चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. पेनोचिट जो चिली में थे वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की एंड मोनार्कियल गवर्नमेंट में भी सेम एप्लीकेशन अप्लाई होता है. द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो. जो सऊदी अरेबिया के किंग जो रूल करते हैं इस वजह से नहीं कि लोगों ने उनको ऐसा करने के लिए चुना होता है. बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में उनका क्या हुआ रहता है, जन्म हुआ रहता है. द सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, एंड ये सिंपल डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है डेमोक्रेसी की. इट रिमाइंड दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल. और इससे हमको ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है ये लोगों का शासन है. बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर हम ये डेफिनेशन एक अनथिंकिंग मैनर में यूज़ करेंगे, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी. तो हम हर उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कह देंगे जिसमें इलेक्शंस होते हैं. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग एंड वो गलत होगा. एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, हम चैप्टर 3 में आगे पढ़ेंगे दैट एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. इस कंटेम्परेरी वर्ल्ड में हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसको क्या कहा जाए, डेमोक्रेटिक कहा जाए. इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, ये नहीं भी है फिर भी दे वांट इट. दैट इज़ वाई we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. और इस वजह से हमको बहुत केयरफुली डिफ्रेंशिएट करना होगा. वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट विच आर present currently a democratic government and which have to become a democratic government. We can do so by understanding each word in this definition. इस वजह से हमको इस definition में हर word को समझना होगा बहुत ध्यान से, and spelling out the features of democratic government. और democratic government के features को spell out करना पड़ेगा. So the next topic is features of democracy. So that topic we'll discuss in the next class. See you all in the next class. Till then, goodbye, take care, stay home, stay safe, and don't forget to subscribe my channel.